प्रणाम। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। कैसे? माँ बाबा को प्रणाम। मैं काशी से और करुण शंकर महादेव पद यात्रा करके भी आई हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ दरबार को कि आपकी वजह से आज मैं 70 वर्ष की उम्र में बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रही हूँ और इस एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकती। और सबसे अच्छी बात मैंने ये देखा गुरुदेव कि आप कितना प्यार करते हो हमें, इतने सब बच्चों को थाली में भोजन कराना, मोटे मोटे गद्दों पर सुलाना, गर्मी में बड़े बड़े पंखे लगाकर सुकून की नींद लेते हैं यहाँ करके। जो गोली खा के सोते थे वो बिना गोली के सोते हैं। मैं क्या क्या गिनाऊं इस दरबार की गिनती। इस दरबार की विलक्षणता बहुत ही अद्भुत है। मैं आपका बहुत एहसान मानती हूँ गुरुदेव और 24 घंटे में कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जब मैं माँ बाबा से बात नहीं करती। रात दिन बाबा माँ बाबा माँ बाबा माँ। इसके अतिरिक्त गुरुदेव बिल्कुल आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते भी हैं। जहाँ जहाँ आपने मुझे समझाया, जैसा मैंने सीखा डीएनए के बारे में, तो मैं अकेली हूँ डीएनए में। अब गुरुदेव बात इतनी सी आ रही है कि जीवन में आप ही समझाते हो परिवार का होना बहुत जरूरी है। अब मैं परिवार को याद करती हूँ तो मेरे शरीर में वो डीएनए से अलग हैं, तो मेरे शरीर में सुइयां चुभने लग जाती हैं। मैं छोटी गुड़िया को भी याद करती हूँ, मेरी पोती को, तो मेरे सुइयां चुभने लग जाती हैं और एक अग्नि सी मेरे शरीर में चढ़ने लग जाती है। ये अनुभव मैंने देखा गुरुदेव, इतना अनुभव कि सेकंड भी देर में सेकंड होता होगा, लेकिन जैसे ही मैं संकल्प काटती हूँ बाबा से कहलवा करके तुरंत हट जाती है वो चीज़। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा जीवन मेरा? मैं परिवार के साथ भी रहना चाहती हूँ। जैसे सुंदरता से मैंने परिवार को संजोया था, उसी हिसाब से मैं दरबार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे परिवार को जिस भी विधि से एक होना है वो मुझे बता दीजिए, मैं उसी हिसाब से चलूँगी। गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ की जो थ्योरी है, इस थ्योरी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कोई सीखना चाहे तो पढ़ाई एक तरफ है और यहाँ की पढ़ाई अलग है। और इतना अच्छा स्मृति विज्ञान जो गुरुदेव आपने इस चीज़ को पढ़ाया है हम लोगों को, इसके बारे में मैं बहुत प्रसन्न रहती हूँ और बताती भी हूँ और मैं बहुत प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ। और मैं इतनी बेशर्म भी हो गई हूँ कि मुझे सब मेरे परिवार के लोग कहते हैं क्या तुम ये करौली सरकार रात दिन अपने वो गाती रहती हो। लेकिन मैं दरबार की बहुत ही परम श्रद्धा है मेरे अंदर में, मैं ऐसे ही प्रचार प्रसार करती रहूँगी, चाहे आप कोई मुझे गालियाँ दें चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि मैंने यहाँ का अनुभव देखा है। एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस रेलिंग के पास आरती में खड़ी थी गुरुदेव, और ये मेरा पैर कटने की स्थिति में था। दरबार ने ये पैर मेरा ठीक किया और वो उसका जो ऑपरेशन किया बाबा ने, गुरुदेव ऐसे मशीन जो चलती है ड्रिल मशीन, ऐसी ड्रिल मशीन मेरे घुटने में चली थी। मैं उस दर्द को सह नहीं पा रही थी उस समय, और समझ में नहीं पा रही थी कि एकदम से आरती के समय और रेलिंग को पकड़ते ही मेरे ये ऑपरेशन जैसा क्या हो रहा है। बाबा से मैंने बहुत कहा बाबा रोको, ये नहीं सहन हो रहा। जैसे मैंने रेलिंग छोड़ी गुरुदेव मेरा ऑपरेशन बंद हो गया। और ऐसी 2 ऑपरेशन घर पे किए बाबा ने। और जब ये दरबार बन ही रहा था तो मैं यहाँ बाहर ही बैठी थी, एक यहाँ भी किया था, तो 3 ऑपरेशन किए आपने मेरे इस पैर के। सूक्ष्म जगत का अध्ययन जो आपने कराया है, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है सभी को। पर गुरुदेव मैं एक लेक्चरर होते हुए भी आज स्थिति शिक्षा जगत से जुड़ी रही है जी, आपको बहुत अनुभव है। अब गुरुजी मेरी स्थिति है कि मैं एलकेजी को भी नहीं पढ़ा सकती, मेरी स्मृति बढ़ाइए। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो चुका है कि मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए डाउन होता है जी कि आपका डीएनए आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ नहीं जुड़ूं, लेकिन माँ हूँ ना, और जब जोड़े दादी भी हूँ ना। ठीक है ना, तो फिर आपको उनकी गंदगी उठानी पड़ेगी जी, उससे नहीं जुड़ना चाहती। आप दो जीवन, दोहरा जीवन नहीं जी सकते। नहीं जी सकते, या तो कीचड़ में रहना है या फिर साफ। नहीं गुरुदेव, कीचड़ से बाहर निकालना है गुरुदेव। इतनी प्यारी बेटियां जब यहाँ सेवा कर रही हैं, देखती हूँ इनको देखते मेरी पोतियां याद आती हैं कि मेरी बेटियां भी यहाँ होनी चाहिए थी। ये इसलिए प्यारा जीवन जी रही हैं क्योंकि कीचड़ से बाहर है ये जी, और जिन्हें कीचड़ में ही रहने की आदत है जी, उन्हें कैसे आप बाहर करोगे? जी, आप बाहर निकालो फिर कूद जाते हैं जी, वो नहीं रह सकते। जी, ठीक है, दरबार के पास तो गुरुदेव उपाय है। नहीं, उपाय है कि आपको निकाल के बाहर कर देते हैं। हाँ, आप 1 घंटे बाद कूद जाते हैं। आपने 4 साल पहले बात कही थी, आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे, आपको गाली भी नहीं देंगे। वास्तविक स्थिति है ये। हाँ बिल्कुल, कि आपका गिलास भी नहीं उठाएंगे। और आपके गुरुदेव मेरे को एक चीज और दिया है, आपने कहा था अलग रहो इनसे, बहुत गंदगी आ रही है।
तो मेरे दामाद ने मेरे लिए मदद करके उन्होंने मेरे लिए 2 BHK फ्लैट अलग से व्यवस्था करवा दी। अब मैं बहुत सुकून से माला जाप करती हूँ और आपकी कृपा से मैं 3rd लेवल में भी आ गई हूँ। बस एक ही मेरा आपको नासूर कोई है। ये नहीं कह सकता कि आप 70 साल की हैं। थैंक यू गुरुदेव। हाँ। मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ, ऐसे मैं बहुत ज्यादा सबको गाइड भी करना चाहती हूँ, हाँ, लेकिन मेरे को क्या कहते आप जब दरबार आए थे जी। पहली बार, कितने कष्टों से भरे हुए आए बहुत थे। कष्ट थे गुरुदेव, है? गिनाऊं तो शायद बहुत समय लग जाएगा। मैं बहुत कष्ट में थी, हाँ। मैं पागल तक हो गई थी आप आनंद में बैठी, जी। एकदम आनंद में, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता जो था परिवार की गंदगी है, जब आप जी। उनको जोड़ेंगी और वो गंदगी साफ नहीं करना चाहते, जी तो उनकी गंदगी आपको ही साफ करनी पड़ेगी। आप साफ करेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी जी। और बहुत गंदे गंदे दिन भर रहेंगे। बहुत गंदगी आती है और बहुत मेरी एनर्जी कंज्यूम होती है गुरुदेव। तो उस जगह मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी एनर्जी फिर कहाँ से लाऊंगी, और मैं घर नहीं जाती हूँ तो ये आक्षेप लग जाता है कि पापा जी के एक्सपायर आप होते हैं एनर्जी पी जाते हैं वो सब। जी, कि इन्होंने घर तोड़ दिया, मम्मी ने घर तोड़ दिया, बच्चों से प्यार नहीं है इनको अपनी पेंशन से प्यार है। नहीं गुरुदेव, मेरी ये आक्षेप कैसे उतरेगा? आप एक बार इनको देख लो जरा। आप हमारे शिविर ज्वाइन किया करो जी है ना, गुरुजी, मैं तो ध्यान आपको साधना पता नहीं कर लगेगा। पा रही हूँ। तो आपको ये पता लगेगा कि सम्मान क्या है, एक बार गुरुदेव तब आपको ये पता लगेगा कि सुख क्या है, दुख क्या है, सम्मान क्या है, जी श्रद्धा क्या है, कृतज्ञता क्या है, विश्वास क्या है, वात्सल्य क्या है, ममता क्या है, जी हाँ? जी, प्रेम क्या है। उसके इतना बाद कॉन्फिडेंस हो गया मेरे अंदर में। दरबार का गुरुदेव मेरे को कहा, उन्होंने, बच्चों ने, नाम नहीं लूंगी बच्चे बच्ची तो मेरी हैं, आपको हम फ्लैट में भी नहीं रहने देंगे, ये दोनों बिल्डिंग में भी नहीं रहने देंगे। हाँ। मत रहने दो, मेरे पास रहने की बहुत जगह है। आश्रम चली जाऊंगी, दरबार चली जाऊंगी, बिल्कुल मेरे लिए कोई जगह की कमी नहीं है रहने की। बिल्कुल कोई तो कमी दरबार ने मुझे बहुत कुछ दिया गुरुदेव, मैं बहुत एहसानमंद हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा मैं दिखाने आई थी कि अगर कुछ हो जाए तो थोड़ा इनकी बुद्धि को हिसाब से देख लीजिए कि कभी असल तो में क्या है ना, आप जी। लोहे को सोना बनाना चाह रही हैं। जी आप लोहे को सोना बनाना चाह रही हैं। जी, मेरी फितरत लोहे है को गुरुदेव। स्टील तो बनाया जा सकता है, मेरी फितरत है गुरुदेव लेकिन सोना नहीं बनाया जा सकता। जी, यही समस्या है। ये समस्या है। हाँ, इस समस्या को बदलिए। आप अपना देखिए, आदमी अपने कर्म भोग स्वयं भोगता है, बिल्कुल कर्म भोग भोग करके अपने अगले जीवन को तय करता है, इसकी शरीर यात्रा को। बिल्कुल अकेले ही जन्म लेता है, जी अकेले ही मरता है, जी, बिल्कुल अकेले ही भोगता है, जी लेकिन उसके कष्ट तब बढ़ जाते हैं जब सबके साथ अपने को जोड़ के देखता है। जी ठीक है, जी। यही अज्ञानता है। मैं ज्ञान यही है कि सबका जीवन अलग अलग है, जी जी सबके कर्म अलग अलग है, सबके कर्म भोग अलग अलग है, जी तो उसके अनुसार जिया जाए। अगर कोई आदमी नरक को जा रहा है, उसको जाने दिया जाए, जी उसको रोका मत जाए। जो उसको नरक जाके पता लगे गलत जगह आ गए, फिर पता पूछे स्वर्ग की तरह, तो बताओ। आप पहले बताओगे इधर नरक इधर स्वर्ग कहेगा, तुम बेवकूफ हो। हम तो नरक में कितना जाएं। दुर्भाग्य गुरुदेव, मैंने वनडे करा दिया उनका, उसके बाद भी कितना इतनी एनर्जी दुर्भाग्य, होने के बाद भी कितना और दुर्भाग्य। न कर पाए, संकल्प न करें, प्रार्थना न करें, अपने ठीक होने की बात न बहुत- करें, बहुत उल्टा करना। दरबार को उल्टा सीधा बोले, जी। सोचो कितना बड़े आप नरक तो सब जानते हैं गुरुदेव, मैं नहीं सुनना चाहती इन चीजों को। गुरुदेव एक बार बताइए, मैं थोड़ा ठीक है, मैं उससे बिल्कुल अलग रह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने घर में जाती हूँ ना, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। इसीलिए नहीं आती ना बेटा, इसी घर गंदगी में भी स्थिति खराब है। आपके पास कोई गंदगी नहीं, दूसरों की गंदगी से आप गंदे हैं, बस। जी आप किनारे हट जाइए, सब आप अच्छे हो। देखो हम करके दिखा सकते हैं आपको, आंख बंद करिए। जी जी ओम, सबकी गंदगी वापस भेज दी जाए, प्रहार नष्ट कर दी जाए इनके चित्त से। शुद्धि 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलिए, बंधन कीजिए। अब सबकी गंदगी सबके पास गई, अब आप एकदम खाली हैं। जी अब अपने को देख लीजिए, शरीर देख लीजिए, मन देख लीजिए, अपना घर देख लीजिए। बिल्कुल, कुछ भी कहीं कोई कहीं कुछ बीमारी गंदा नहीं लग है रहा हो गुरुदेव। बताइए। मुझे बुखार भी होता है ना, मैं बाबा का नाम लेके संकल्प कर लेती हूँ, मेरा बुखार उतर जाता है। कुछ है ही नहीं आपको, आप एकदम हाँ। फर्स्ट क्लास हैं, बस मुझे एकदम निर्मल है। कॉन्फिडेंस दे दो गुरुदेव, आप मैं सेवा करना चाहती हूँ। कॉन्फिडेंस से मोह तोड़िए, थोड़ा कॉन्फिडेंस उधर खूब से है। हटा दीजिए मुझे, पर मैं प्रचार प्रसार में जो लगी हूँ, आप मेरे से मोह तोड़ो थोड़ा, ठीक है। तोड़ूंगी गुरुदेव, आपकी आज्ञा को मैंने माना है और मानूंगी। चलिए, बस खुश ये है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, एकदम खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, खुश हो, मस्ती करिए, खूब मजे करिए, बाबा माँ के शरण।